भाई ये देखो दोस्तों, गांव में कि क्या चीज है ये कि यख गोणी बंदर नचदा दगड़िया, कभी धारत कभी सार माँ आ साग भुज बुतलू दगड़िया तो रहता की ताक माँ आ सुधी न भटे जख तक जन हम छा भटियाना। तो पहले हम ऐसे जाते थे यहाँ से, ऐसे इससे डिजाइन बन गई है। तो ये वही रास्ता है दोस्तों जिन रास्तों पे हम गोबर ले जाते थे। पर नॉर्मल है, गांव में चलते फिरते ये चीजें दिखती अख रूम की वक्त बस सुंगूर भी होंदा डरो न लगे तो रात माँ बड़ी थी शरीर में पीड़ा दवाई खानी खाली पीड़ा जमानी गानी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग से और मेरे गांव यानी कि मेरे मायके से बैनुली से। और मौसम की बात करूँ दोस्तों तो बहुत प्यारी धूप खिल रखी है, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। और मैं अभी यहाँ पर बैठ के धूप ही सेक रही थी और अब मैं छत में जाती हूँ, उसके बाद आपको छत में से पूरा मौसम और पूरे गाँव का व्यू दिखाती हूँ। डैडी वे जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैडी वे जाए। हिमालय नारी तेरी हंस की सवारी, माया हंस की सवारी। हिमालय नारी तेरी हंस की सवारी, माया हंस की सवारी। फूल भरिए पार करिए, झोली भरिए पार करिए, माँ सरस्वती डैडी वे जाए। कहाँ सीखी तुमने ये प्रार्थना? स्कूल में। किसने सिखाई? मैडम ने। हमेशा बोलते हैं सोमवार को। रेडी हो गए हैं ये स्कूल जाने के लिए और बहुत अच्छी प्रार्थना सुनाई जो इनके स्कूल में बोली जाती थी। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप भी ऐसे ही रेडी होते थे विद्यालय जाने के लिए। और गुन्नू लोग भी चले गए हैं स्कूल, जो मैंने आपको दिखाई थी, और बहुत प्यारा उन्होंने प्रार्थना बोली। और यदि आपके टाइम पे भी ये ऐसी ही प्रार्थनाएं बोलते थे तो कमेंट में जरूर लिखना। आजकल मैं अपना बचपन जी रही हूँ उनके साथ। और अभी घर पे मैं ही हूँ, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है, सुबह के 10:30 हो रही है। दादी लोग, मम्मी पापा, चाचा सब काम से बाहर जा रखे हैं। जैसे वो घर आते हैं उनसे मिलाऊंगी। आज का मेरा प्लान है कि आज मैं खेतों में जाऊंगी उनके साथ, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि वो खेतों में आजकल कर क्या रहे हैं, क्योंकि घर पे मिलना तो बहुत मुश्किल है उनका, क्योंकि खेतों में काम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। गेहूँ बोने वाले हैं, उससे पहले वो गोबर वगैरह डाल रहे हैं, तो इसलिए बहुत व्यस्त चल रहे हैं, तो इस वजह से ब्लॉग में नहीं आ पाते। बस दादी आने ही वाली होगी, फिर दादी से आपको। अच्छा तो अनबोले के लिए नहीं था होता। मेरी दादी भी आ गई है और मेरी दादी पता है क्या कह रही है कि जब मैं सुबह सुबह जा रही थी तो मैं तैयार हो रखी थी, तो मैं उस टाइम बोल रही थी तेरे को कि अभी बना मेरी वीडियो, मैं जा रही हूँ। तो उस टाइम पता है मैं क्यों वीडियो नहीं बना पाई। मैं घर कमरे से उठ के बाहर निकलती हूँ और बहुत मतलब 6:30 बजे उठ जाती होंगी और 7 बजे बाहर आती हूँ। तब मेरी दादी खा पी के नीचे जा रही थी कि मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा यार बाजार सॉरी खेत जा रही हूँ। तो मैंने कहा भाई इतनी सुबह मेरे को भी तो मुंह धुलना है, तभी तो आप लोगों से बात कर पाऊँ। और मेरी दादी की एज आप पिछले व्लॉग में कमेंट में गैस कर रहे थे कि 65 से 75 के बीच है। जी नहीं, मेरी दादी के 80 से भी ऊपर है। अब आज के ब्लॉग में गैस करिएगा कितनी होगी। और आज मैं दादी को पूछती हूँ, इतना काम करती है, मतलब सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर चले भी जाती है, काम करके भी आती है, टाइम टू टाइम नहाना धोना सब कुछ। थकान नहीं लगती है क्या? नहीं है कि लेने लगे? अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है। स्वस्थ रहो शरीर। हाँ बड़ी थी शरीर में पीड़ा दवाई खानी खाली पीड़ा जमानी गानी। ते चले काम करा, इस काम करा। हाँ सही बात। पसीना आनी। हाँ सही बात। शरीर में फुर्ती रही। हाँ सही बात, ठीक बोलते हैं। कि जब मैं छोटी छोटी रही होंगी तब भी क्या दादी का यही रूटीन था? मेरे पास रहती थी तो देखने के लिए कि खेत में ही रहती थी ज्यादा। नहीं हैं? ये जो ना पपुन का नाम हाँ कामुल बेटी पड़ी ये दादी छोटी थी छोटी। हाँ क्या बोली? अब मेरी बूढ़ी माँ भारी है। हाँ
और रोड़ी पर में भी ये गाड़ी हम गदम पड़ी न पड़ी तब ऐसे बोलती थी मैं। देखो ये घसारी पुलों तो मत पता हाँ तो मैंने घसारी हाँ और सुधी लोगों के पीठ पर हाँ। हमें घास ले गए गेदारी घसारी। घसरी है। दादी मेरे बचपन की बात बता रही है और बाकी दादी और मेरी बातचीत ऐसे चलती रहती है कि क्या हो रहा, कैसे हुआ, क्या था, सारी चीजें। बाकी अब सब लोग जब घर पे आएंगे उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा प्लान खेत में जाने का भी है। अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं पक्का जाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा जरूर देखना। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़िएगा। आ गई हूँ मैं अपनी छानी की तरफ, साड़ी की तरफ, गौशाला, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं खेत जाऊंगी देखने के लिए, आपको भी दिखाने के लिए कि आजकल क्या क्या काम हो रहा है। तो मेरे साथ आ रहे हैं भाई, आप पीछे देखो। आदि और गुन्नू। और मैं इनका ही वेट कर रही थी कि स्कूल से आएंगे उसके बाद इनको भी लेके जाऊंगी। ओ कितना बड़ा है भाई। ये देखो दोस्तों, गाँव में ये दिक्कत होती है। कमेंट करके बताना कि वो क्या चीज थी जो लोग जानते हैं। और ये बहुत नॉर्मल है, गांव में चलते फिरते ये चीजें दिखती हैं, पर ये है कि बच के जाना चाहिए। कहाँ है काको बाबा को तो सारा चिन उस पेड़ पे बैठ रखा है वो। अब मुझे लग रहा है ऐसे तो मैं नहीं जा सकती। वो तो एक ही दिखाई दे रहा है और पता नहीं कितने सारे हैं वहां नीचे। अभी यहाँ पे ताऊ जी मिल गए तो वो हमें छोड़ देंगे खेत तक, क्योंकि भाई हमारे बस की तो नहीं है ऐसे जाने के लिए। ताऊ जी छोड़ देंगे हमें आधे रास्ते। ये आप देख सकते हो, ये नहर है, यहाँ रुपाई के लिए पानी की आवाजाही के लिए है। और इसके बाद सीधे वहां जहाँ वो धुआं लग रखा है उधर हमारे बहुत सारे खेत हैं। और यहाँ आम के बागान देखो दोस्तों, ये आम के पेड़ हैं, सबके सब जितने भी हैं सब आम के पेड़ हैं नीचे तक। तो हमारे गांव में आम बहुत होते हैं, छोटे आम जिनको बोलते हैं। अभी मैं भी फटाफट चलती हूँ, ताऊ जी आ रहे हैं मेरे को हमको छोड़ने के लिए। आते टाइम तो हम चाची लोगों के साथ आ जाएंगे। ये वही रास्ता है दोस्तों जिन रास्तों पे हम गोबर ले जाते थे, पराल लाते थे, रुपाई के लिए जाते थे, और 1 मिनट नहीं लगता था हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में। यहाँ पे मुझे मेरी चाची मिली और ये कंधे में लेके जा रहे हैं गोबर और वापसी में लेके आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके घास, है ना। अब एक बात बताऊं आपको, चलते चलते हमें कुछ भी मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे ये नींबू दिख रहा है, जैसे इसको हम निकाल भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा हम ये हाँ हाँ मैं भी श्रीखंड हम ये हमारी चार है दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी, यहाँ आगे से लेकर के कहीं आगे तक ऊपर बैंड तक वो हमारी चार है। हाँ पूरी चार चार मतलब जंगल, पूरा जंगल हाँ पूरा जंगल हमारा ही है। और इस जंगल की 2 बांट हो रखी है, एक चाची लोगों की, एक मम्मी की। तो ये नींबू लग रखा है। हाँ मैं ले जा भी सकती हूँ पर अभी खट्टा है, ले जाके कोई फायदा नहीं है। अब जब खटाई बनाएंगे बाद में तब ले जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे खेत की तरफ, तब तक चाची दूसरी बार लेके आती है गोबर, तब मिलेगा। इससे डिजाइन बन गई है। मार दिया। हाँ ये मेहंदी लग गई है। ये देखो मेहंदी लग गई। जिसने किस ने ऐसा किया है भाई वो कमेंट में बताना कि गांव में क्या आप लोगों ने भी ऐसा किया। हम तो बहुत करते थे जब भी खेत आते थे। हाँ हाँ ये देखो कितना प्यारा डिजाइन बन गया। जब भी खेत में आती थी पक्का कुछ ना कुछ डिजाइन बना के जरूर जाती थी। तो मैं जब गुन्नू और आदि के साथ जो उनकी चीजें हरकतें देख रही हूँ, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमने भी तो यही करा है बचपन में, सेम टू सेम बचपन ही याद आ रहा है सीधे। और ये है दोस्तों हमारे खेत, यहाँ से लेकर के पूरे नीचे तक। और इन खेतों के बगल में माता रानी का मंदिर है। तो इस जगह को ही हम बाड़ा खील बोलते हैं, बाड़ा खील। और जो ये मंदिर है इस मंदिर को बोलते हैं बाड़ा खील की देवी। तो थोड़ा माता रानी के दर्शन करते हैं उसके बाद। और पहुंच गई हूँ मैं अपने खेतों में।
और वैसे मैंने आपको ना बहुत अच्छे से सारा रास्ता दिखाना था, आम कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अचानक रास्ते में गोणी मिल गया, वो लंगूर। तो कैसे दिखाती हूँ, इतने सारे थे वो, कम से कम 10-12 एक साथ हो। तो फिर ताऊ जी आए मुझे यहाँ छोड़ने के लिए, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। जिस दिन मैं मम्मी लोगों के साथ आऊंगी उस दिन दिखाऊंगी। आज मुझे उस लंगूर को देख करके अपनी वो वाली कविता याद आ रही है। एक जगह पे बैठती हूँ, फिर आपको सुनाती हूँ उसकी 4 लाइनें। बहुत पहले मैंने वो कविता लिखी थी और उस कविता की 4 पंक्तियां सुना रही, पूरी कविता तो नहीं सुनाऊंगी। जिस जिस तरह से हमारे साथ घटना घटित हुई उस पे आधारित। कि यख गोणी बंदर नचदा दगड़िया, कभी धारत कभी सार माँ, साग भुज बुतलू दगड़िया, तो रहता की ताक माँ, सुधी न भटे जख तक। जन हम छा भटियाना कि सुधी न भटे जख तक, ढूंग भी धौरी हाथ माँ, यख रूम की वक्त बस सुंगूर भी होंदा। यख रूम की वक्त बस सुंगूर भी होंदा, डरों लगे तो रात माँ, यो बात तू भी जान दू, यो बात मैं भी जान दू, कि भूख निमन्य तो पहाड़ माँ, कि भूख निमन्य तो पहाड़ माँ। क्योंकि पहाड़ संसाधनों से, फल फूल से इतना भरपूर है कि यहाँ हम भूखे कभी नहीं मर सकते, है ना गुन्नू? हाँ। पहले हम ऐसे जाते थे यहाँ से, क्योंकि ये वो नहर है जहाँ से ऊपर नहर से पानी बार बार क्या होता था, बंद होता था। इस नहर से ऊपर चढ़ चढ़ के हमको जाना था फिर पानी देखने के लिए, पानी कम क्यों हुआ। अब एक एक करके इनको खींचती हूँ, फिर दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। और ये देखो दोस्तों, मम्मी यहाँ पे ये दाल है ना, दाल इसको काट रही है। ये तोर की दाल है, तोर की दाल। तो अभी ये फलियां हरी हैं, इसको काट के घर ले जाया जाता है, फिर ये सूखती हैं, फिर इनको कूटा जाता है, उसके बाद इनको सुखाया जाता है, फिर फेंटा जाता है, तब जाकर के ये दाल खाने लायक होती है। और मम्मी तो याद, मेरी मम्मी पता क्या करती थी, जब यहाँ रोपाई होती थी खुद बीच बीच निलाई करती थी मस्त मुलायम मिट्टी में। हमको बोलती थी ये किनारे है ना जो भीड़े, इनके अंदर उंगली डाल डाल के सारा कबाड़ निकालो। और वहां से यहाँ तक ये पूरा सेरा, तो वहां के लोग इन इन भीड़ों को देखते थे, ऐसे चमकते थे ये, हम एकदम साफ कर देते थे, खाली पत्थर ही पत्थर दिखते थे। सब बोलते थे मेरी मम्मी को कितनी किसान है, लेकिन उसके पीछे हमारी मेहनत ही, हम बहनों की मेहनत ही। अब मेरी बहनें भी आने वाली हैं, वो पढ़ाई के लिए हम गाँव में नहीं रहे, 12वीं के बाद, कोई 6वीं के बाद, कोई 9वीं के बाद बाहर रख दिया था हमको। तो अभी मेरी बहनें वहां है, कॉलेज कर रही हैं, स्कूल कर रही हैं, तो दिवाली के टाइम पे आएंगी, तब देखना रौनक। वो भी आपको एक एक चीज सच सच बता देंगी। हाथ दे, पैर यहाँ रख, एक मेरे बस की थोड़ी है, तो इतना भारी हो रहा, याद है ये आंख मैं आज चम पकड़ मनकन के पकड़ छू आज टकड़ी टूटेगी मत कर ऐसे, हैं? वहां देखा, आज देख तू गिरेगा बेटा अरे मैं निकाल रही थी इसको, ये मेरा हाथ पकड़ रहा है एकदम टाइट करके। हमें चाचा का लड़का है ना, तो ये मैं इसको तेज बोल रही हूँ, भाई बहनों में से चलता रहता है, आपको पता ही होगा। मैं तेज पकड़ू, मैं मेरा हाथ पकड़ू जम कर बसेरी में पकड़ में चलाएंगे, मर्द तेज चले है। और अभी मैं खेतों में आई थी देखने के लिए क्या क्या हो रखा है। अभी मेरे पापा जी भी आने वाले हैं, ये केले के पेड़ से केले निकालने के लिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिवाली के टाइम पे गांव में ऐसा होता है कि दिवाली के टाइम पे केले निकाले जाते हैं, जिनके जो भी फल फ्रूट है वो निकालते हैं, शुभ मानते हैं कि हाँ त्योहार के टाइम पे चीजें निकालेंगे। तो अभी थोड़ी देर में वो आएंगे और इसको निकालेंगे। अभी हल्के कच्चे हैं, उसके बाद 4-5 दिन में ये पक जाएंगे। फिर आस पड़ोस में जो हमारी चाची ताऊ बड्डी होती है उन सबको दे करके सब मिल बांट के खाते हैं। अभी मैं जा रही थी घर, तो आपको मैं बता दूं, ये जो पौधे हैं ये लीची के पौधे हैं, बड़ी लीची जिन्हें बोलते हैं, मसाले की लीची है ये। और इसका उत्पादन हमारे गांव में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको 12 महीने पानी चाहिए होता है। और इसके जड़ यानी कि यहाँ पर इसकी फलियाँ लगती हैं, आजकल निकाल दी गई हैं। और इसके पौधे भी बिकते हैं और इसकी फलियाँ भी बिकती है। जो मसाले वाली लीची होती है ना, वो है ये। गश्त करके आगे, तब तक चाची एक कंडी गोबर डालकर फिर से एक पूली घास लेके दोबारा से आगे हैं।
कभी खाली नहीं जाती है चाची। और यही हेलो दोस्तों, मैं भी काम करने वाली महिला हूँ। हाँ। आप लोग बैठे होंगे शहरों में, देखो हम लगे गोबर की कंडी ले जा रहे हैं। तभी तो स्वस्थ रहते हैं गांव के लोग। स्वस्थ है, हम मस्त है, हमारा शरीर भी फिट है। हाँ सही बात, ना पतले, ना पेट आगे ना पीछे। हाँ सही बात है, सब बढ़िया है, सही बात बोला। तो ये दूसरी बार आ गई लेकर के, और मैं अभी यही घूम ही रही हूँ। यूं मैं यानी बिताई ना। और आजकल यहाँ गोड़ियों का आतंक है, इस वजह से हमने देखा कि ये सब चल रहे हैं, हम भी इन्हीं के बीचों बीच चलते हैं, क्योंकि इन पर लट्टे भट्टे भी हैं। आ गई हूँ मैं घर, और गई तो थी मैं इनके साथ कि थोड़ा घूमूंगी उधर पर। इन्होंने इतना आतंक मचाया उधर, ऊपर से फिर बंदर और लंगूरों की डर भी हो गई थी, जिस वजह से मम्मी ने बोला कि अभी चाची लोग घर जा रहे, उन्हीं के साथ चले जाओ। और इनको लेके गई मैं, इस वजह से मैं फंस गई उधर। अब कल जब जाऊंगी, कल परसों जब भी जाऊंगी, तो इनको लेकर के नहीं जाऊंगी। ये बहुत हल्ला करते हैं उधर, मेरे को वहां से घूर घूर के देख रहा है कि क्या बोल रही है दीदी। देख रहे हो गई है यहाँ पे शाम, और हमने चाय वगैरह पी ली है। अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आज के व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ।